तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, किन्ना ने उस पील कंपटीशन को जीत लिया था, जिसके कारण उसने हॉल मास्टर जिन से पील अप्रेंटिस सिस्टम को हटाने की मांग की थी। यहाँ तक कि उसने उस कामू पिक के अल्केमिस्ट वैलिडेशन को भी मना कर दिया था, जिसपे तो हॉल मास्टर भी किन्नान के ऊपर गुस्सा हो गए थे। अब आगे एपिसोड 97 की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ की हॉल मास्टर किन्नान पे भड़कते हुए बोलते हैं, ये क्या बकवास है किन्नान, तुम इस अल्केमिस्ट असेसमेंट को ठुकराने का परिणाम भी जानते हो। और तभी हम वहाँ पे दूर खड़ी विलन को देखते हैं, जो की उन सभी को देखते हुए बोलती है, तुम अब भी बहुत यंग हो, बिना कामो पिक के अल्केमिस्ट एसोसिएशन के तुम्हारे पील बेचने का कोई महत्व नहीं रहेगा, चाहे तुम कितने ही बेहतर पील क्यों न रिफाइन कर लो। अल्केमिस्ट एसोसिएशन से जुड़े लोग इस पे पाबंदी लगा देंगे। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि उतने में ही किन्नान बोलता है, लेकिन फिर भी मैं पील रिफाइन करूंगा। जो सुनकर वहाँ जियांग विलन भी चौंक जाती और किन्नान वहाँ जोरों से ऐलान करते हुए बोलता है, ये तो मर्चेंट अलायंस के बिल्कुल उसी सो कॉल्ड 3 ब्लैक सील की तरह है, जो कि मुझे उन ऑर्गेनाइजेशन से दूर रखने के लिए था। तो क्या मैं बिजनेस ना करूं? तो क्या मैं अब उसी तरह इन स्पीड पिल्स को भी नहीं बना सकता? मैं कितना आगे तक जाऊंगा ये सिर्फ मेरे ताकत पर निर्भर करता है। और किन्नान की इन बातों को सुनकर चेंजूअर के साथ वहाँ के काफी डिसाइपल भी मोटिवेट हो रहे थे, जहाँ किन्नान बोल रहा होता है, तुम सभी बस हमें एक छोटा सा रास्ता दिलाते हो जिससे कि और लोग मेरे बारे में जान सके। अगर आप लोग अपना नाम मुझे प्रयोग नहीं करने दोगे तो फिर मैं खुद का अपना एक नाम बनाऊंगा, और ये सब मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसके लिए कैपेबल हूँ। और किन्नान ये सभी बातें काफी जोश भरी आवाज में बोलता है, जिसके कारण वहाँ के सभी डिसाइपल भी किन्नान से इम्प्रेस होते हुए जोर जोर से किन्नान का नाम लेकर उसका समर्थन करने लगते हैं। किन्नान, 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 जिसपे किन्नान और लॉन्गहू भी खुश होते हुए उनका साथ देने लगते हैं, जिसपे चेनिंग और हॉल मास्टर भी मुस्कुराने लगते हैं। वही हॉल मास्टर खुश होते हुए बोलते हैं, ये यंगर जनरेशन सच में काफी डरावने हैं। उतने में ऊपर के साइड से कोई आइस क्लाउड पे चलते हुए आ रहे थे, जिसे देखकर नीचे के डिसाइपल खुश होते हुए बोलते हैं, ओ वहाँ देखो हमारी नई मास्टर ई जियाओ। और वो नई मास्टर और कोई नहीं बल्कि जियाओ किंगजुई थी, जिसे तो विलन पहले चौंक कर देख रही थी। तभी वो किन्नान के एक्सप्रेशन को देखने के बाद वो थोड़ी सी निराश हो जाती है। वहीं किन्नान जियाओ किंगजुई को वहाँ देखकर उन्हीं में पूरी तरह खो गया था। और जैसे ही वो नीचे के साइड आती है, हॉल मास्टर भी उन्हें ग्रीट करते हैं। उसके बाद जैसे ही जियाओ किंगजुई और किन्नान की आंखें मिलती है, वो दोनों काफी प्यार से एक दूसरे को देखते हुए आपस में ही खो जाते हैं। लेकिन उतने में ही वहाँ ऊपर के साइड से मियाओ मियाओ आते हुए किन्नान को वहाँ से ले जाते हुए बोलती है, जियाओ नान जी आखिर तुम कहाँ देख रहे हो, जल्दी चलो मेरे साथ चलो, आखिर तुम कौन सा ट्रेजर छुपा रहे हो, अब चलो भी मेरे साथ आओ। लेकिन किन्नान को वहाँ से जाने का मन नहीं था। तभी वो पीछे के साइड देखता है, जहाँ जियाओ किंगजुई काफी धीरे से किन्नान को कुछ बोलती है, जिसे कि किन्नान समझ जाता है, लेकिन हमें ये बताया नहीं जाता। और मियाओ मियाओ भी उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाती है, जिसके पीछे पीछे चेंजूअर भी जाती है, बिग ब्रदर, जिसे देखकर वहाँ के सभी डिसाइपल हैरान हो जाते हैं। और हॉल मास्टर भी वहाँ पे किन्नान को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से जियाओ किंगजुई हॉल मास्टर को रोकते हुए बोलती है, मास्टर जिन कृपया रुक जाइए, आपको उनका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो वहाँ पे अपने टोकन को दिखाते हुए वहाँ अनाउंस करते हुए बोलती है, कामू पिक के नए नियम के तहत मैं पूरे पिक को ये बताना चाहती हूँ कि हम अल्केमिस्ट के लिए नए इवेल्युएशन नियम लाएंगे, जो कि उनके लिए कल्याणकारी होगा, और साथ ही पुराने पील अप्रेंटिस सिस्टम को समाप्त किया जाता है। जो सुनते ही वहाँ पे हॉल मास्टर के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही अपने चारों तरफ उन सभी डिसाइपल को देखते हैं, वो सभी डिसाइपल खुश होकर उछलते हुए बोल रहे होते हैं, वाह मास्टर जियाओ आप हमारी सेवियर हैं। किन्नान, अब किन्नान भी यहाँ पर है। किन्नान के यहाँ आते ही हमारे हालात भी बदल गए। और उन सभी डिसाइपल को इतना खुश देखकर जियाओ किंगजुई के साथ साथ हॉल मास्टर भी खुश हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जियाओ किंगजुई को वहाँ देखकर जियांग विलन अपना मुंह फेर कर बिना किन्नान से मिले ही वहाँ से चली जाती है, और शायद से उसे जलन हो रही है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक सुंदर से पहाड़ी इलाके पे जाता है, जहाँ प्रिंसेस मियाओ मियाओ किन्नान को लेकर आई थी। और वो किन्नान को साइड में ले जाते हुए बोलती है, तो अब अच्छे बच्चे की तरह वो बताओ जो कि तुमने चोरी छुपे बड़ी हाथ मारी है। मैं जानती हूँ तुमने उसे अपने अंदर छुपा कर रखा है, तो जल्दी से अपने उस एल्केमी के एडवेंचर को मेरे हवाले करो। मतलब कि वो किन्नान से सीधे सीधे वो एल्केमी टेक्निक मांग रही थी, जिसपे तो किन्नान भी इतराते हुए उससे बोलता है, हाँ वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन बदले में मेरी एक शर्त है। जिसपे मियाओ मियाओ बोलती है, कैसी शर्त? जिसपे किन्नान भी मुंह फाड़ते हुए बेधड़क बोलता है, ये बिल्कुल आसान है, मेरे लिए 5 मून लेवल के पील हर महीने रिफाइन करने होंगे। जो सुन के तो मियाओ मियाओ के होश ही उड़ जाते हैं, और वो बोलती है, किन्नान तुम एहसान फरामोश कमीने कहीं के, बिना मेरे पता नहीं तुम अब तक कितनी बार मर चुके होते। और ये बातें बिल्कुल सच है। न जाने मियाओ मियाओ ने कितनी बार अपनी जानें जोखिम में रखकर किन्नान की जानें बचाई है। 5 नहीं, ये बहुत ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1। जिसपे किन्नान भी उसे छेड़ते हुए बोलता है, तुम मुझे एहसान फरामोश बोल रही हो, अगर पहले मैंने तुम्हें नहीं खरीदा होता तो न जाने तुम्हें कौन खरीदता और अब तक तुम्हें पी चुका होता। ठीक है 4, वरना इसे यहीं पर बंद करते हैं। जिसपे मियाओ मियाओ बोलती है, ठीक है 2, मैं भी कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ, मेरी भी
कुछ सिद्धांत है। जिसपे तो किन्नन उसे देखने के बाद अपना मुंह घुमाकर वहाँ से जाने की एक्टिंग करने लगता है। तभी किन्नन अचानक से चौंक के रुक जाता है और वो जैसे ही नीचे के साइड देखता है तो वहाँ म्याऊ म्याऊ बच्चों की तरह एक्टिंग करते हुए किन्नन का पैर पकड़कर बोलती है, तीन से तो काम चल सकता है ना। और वो मासूम सी शक्ल बनाकर किन्नन को देखने लगती है, जिसपे तो किन्नन हंसते हुए बोलता है ठीक है, मैं तो बस तुम्हें छेड़ रहा था। इधर आओ, मुझे अपना हाथ दो। और प्रिंसेस म्याऊ म्याऊ जैसे किन्नन के हाथों में अपना हाथ रखती है, किन्नन उसी तरह अपने एल्केमी टेक्निक को प्रिंसेस म्याऊ म्याऊ को देने लगता है। वहीं प्रिंसेस म्याऊ म्याऊ उन टेक्निक को एब्जॉर्ब करते हुए अपने मन में बोलती है, ओह तो ये है डेमन पिल मास्टर की लेगेसी। इसमें तो उनकी सभी पिल रिफाइनिंग की यादें हैं। और उस टेक्निक को पाने के बाद प्रिंसेस म्याऊ म्याऊ खुश होते हुए किन्नन से बोलती है, जाओ नान जी, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मुझे इस प्रिंसेस को तो ऐसा लग रहा है कि वसंत की खुशबू की तरह कई सारी तरकीबें बह रही हैं। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि एक दिन के अंदर एल्केमिस्ट बन जाना कोई बड़ी बात है ही नहीं। और वो खुशी के मारे झूमते हुए बोलती है, ये मैं तो एक दिन के अंदर ही मून लेवल एल्केमिस्ट बन गई, ये। और प्रिंसेस के ये सभी हरकतें देखकर किन्नन के पसीने छूटने लगते हैं, जहाँ वो अपने मन में बोलता है, एक मून लेवल इंजीनियर ये बनाना इतना भी आसान नहीं है। उसके बाद मैं वहाँ से जाते हुए बोलती है, चलो बहुत बातें हो गई, मैं यहाँ से जाकर पहले कुछ हर्ब इकट्ठा करती हूँ, उसके बाद जब मैं सफल हो जाऊँ तो तुम इसे देखना मत भूलना। और उसके वहाँ से जाते ही पीछे से चेंजूर आते हुए बोलती है, बिग ब्रदर मेरे लिए रुको। और वहाँ पे जोरों से हाँफने लगती है, जिसे देखकर किन्नन चिंता करते हुए बोलता है, क्या वो झैंकुन और उसके लोग फिर से तुम्हें परेशान करने चले आए। जिसपे वो उसी तरह हाँफते हुए बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, वो दरअसल मैंने आपका अभी तक अच्छे से शुक्रिया अदा भी नहीं किया है। थैंक यू बिग ब्रदर, आपने बिल्कुल सही समय पर बार बार मुझे बचाया है। और वो अपने घुटनों के बल किन्नन के सामने झुक जाती है, जिसे देखकर किन्नन हड़बड़ा कर उसे प्यार से उठाते हुए बोलता है, अरे तुम ये क्या कर रही हो, जल्दी खड़ी हो जाओ, मैंने तुम्हें पहले ही बोला है मैं ये सब नहीं सह सकता हूँ और तुम्हें तो ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर तुम वहाँ नहीं भी होती फिर भी मैं यही करता। जुअर, मैंने सुना था कि तुम एक टॉप एल्केमिस्ट बनना चाहती हो, सौभाग्य बस मुझे कुछ एल्केमी का ज्ञान प्राप्त हुआ है और अब ये मैं तुम्हें पास ऑन करता हूँ। इसके बाद ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इसे कहाँ तक आगे ले जाती हो। जो सुनते ही जुअर पीछे की ओर हटने लगती है, जहाँ किन्नन बोल रहा होता है, तो तुम इस बारे में क्या सोचती हो। जिसपे जुअर पीछे हटते हुए किन्नन को मना करते हुए बोलती है, नहीं नहीं बिग ब्रदर, आप गलत समझ रहे हो। जुअर यहाँ तक आपको सिर्फ इसलिए ढूंढने नहीं आई थी, हालांकि जब से आपने पहली बार जुअर को उन भेड़ियों के पंजों से बचाया था तभी से मैंने अपने उस लंबे बाल को काट लिया था जो कि रास्ते में आ रहे थे। इसके पीछे का कारण बस ये था कि मैं ज्यादा ताकतवर बनना चाहती थी। और वो उसी तरह खुश होकर जोश भरी आवाज में बोलती है, और एल्केमी में भी मैं दृढ़ संकल्प हूँ कि मैं जरूर से अपना रास्ता खुद बनाऊंगी जिसे कि लोग फॉलो करेंगे। जिसके कि जोश भरे संकल्प को सुनकर किन्नन भी भौचक्का रह जाता है। तभी वो खुश होते हुए बोलता है, अच्छे, बहुत अच्छे, तुम सच में बहुत महत्वाकांक्षी हो। और उनके इन्हीं पहाड़ी के सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है और नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ खूबसूरत रात के समय वो बुढ़िया एल्डर अपने हाथ में किसी संदेश को पढ़ते हुए विलन को बता रही थी, एक मर्चेंट अलायंस की सेंट लेडी होने के बावजूद उसने अपने पद का मान नहीं रखा है कि उसे इस कारण 200 कोड़े लगाए जाए, जिससे कि उसे उसका अपना पुराना वक्त याद आए। और ये सब वो बुढ़िया एल्डर बहुत उदास भरे आवाज में पढ़ रही थी और उसके इस पढ़ने के साथ ही वो संदेश एक चाबुक में बदल जाता है, जिसे लेते हुए उस बुढ़िया एल्डर को बहुत ही दुख हो रहा था, क्योंकि उसे भी जियांग बिलन की बहुत ही ज्यादा चिंता है। जिन्हें इस तरह उदास देख जियांग बिलन ही बोलती है, आइए दाइमा, जो लिखा है वो कीजिए। जिसपे वो बुढ़िया एल्डर भी उदास भरी आवाज में बोलती है, लेडी, आपने तो सिर्फ एक बार किन्नन की जान बचाई, वो भी सिर्फ एक मिशन के लिए। अगर फाइपेंग ने ये सब चीजें मास्टर को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोली होती तो मास्टर को इस सच्चाई से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिसपे जियांग बिलन को भी किन्नन का याद आने लगता है, जहाँ किन्नन जियांग बिलन को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया था। जो सब याद करते हुए बिलन रोते हुए बोलती है, मैंने कहा ना, जो लिखा है वो कीजिए। मास्टर को मेरे जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता है जितना कि उस किन्नन को पड़ता है। और वो उसी तरह उस एल्डर के सामने झुक जाती है, जहाँ वो बुढ़िया एल्डर भी ना चाहते हुए भी बिलन के ऊपर कोड़े बरसाने लगती है, जिसकी चीखें हम साफ सुन पाते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर अजूरे ड्रैगन होली लैंड के किन्नन के घर के कमरे में जाता है, जहां वो खुद को संभालते हुए आराम करने की तैयारी कर ही रहा था कि उतने में उसकी नजर दरवाजे के ऊपर पड़ती है, जहां से सीनियर सिस्टर जियाओ किंगजी आ रही थी, जिन्हें वहां देखकर किन्नन खड़े होकर शर्माते हुए बोलता है, सीनियर सिस्टर आप आ गई। जिसपे जियाओ किंगजी भी शर्माते हुए अपना सर हाँ में हिलाती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पे बैठ जाते हैं। तभी किन्नन उन्हें चाय परोसते हुए बोलता है, सीनियर सिस्टर आपने मुझे पहले इस बारे में बताया क्यों नहीं कि आप ही अजूरे ड्रैगन होली लैंड पे आ रही
आई हो। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? जहाँ जियाओ किंगजी उस चाय को पी रही थी तभी किन्नान उसी मिठाई को उनके सामने परोसते हुए बोलता है जिसे कि पिक लीडर लियू ने किन्नान के लिए ली थी जियांग बिलन से। ये टी और स्नैक है जो कि मास्टर दी के द्वारा मुझे दिया गया है। ये सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, आपको भी इसमें से कुछ ट्राई करना चाहिए। लेकिन किन्नान वो जैसे उनके सामने बढ़ाता है सिस्टर जियाओ वैसे ही किन्नान का हाथ पकड़कर बोलती है तुम अपने कपड़े उतारो, जिसपे तो किन्नान शर्माते हुए बोलता है क्या सीनियर सिस्टर, लेकिन क्या ये गलत नहीं होगा? एक तो गलत बोला, ऊपर से शर्म के मारे गाल लाल हो रखे इसके। लेकिन दूसरी तरफ सिस्टर जियाओ का मतलब कुछ और था और वो किन्नान की चिंता करते हुए बोलती है मैं वो सब जानती हूँ जो कि मेहनत तुमने की है, जो कुछ भी तुमने सहा है, मुझे तुम्हारे अपने उन घाव को देखने दो। जिसपे किन्नान अपने ऊपर के कपड़े उतार कर उन्हें अपने घाव दिखाते हुए बता रहा होता है ये वो है जो कि लाइटनिंग आकर मुझसे टकराई थी और वो ठंडा रेसेंस के कारण हुआ है और यहाँ पर ये उस फायर वॉल के कारण और ऐसा लगता है कि यहाँ भी वो लाइटनिंग टकराई थी और ये रहा वो विंड स्लैश के कारण। जहाँ किन्नान की इन बातों को सुनते हुए सिस्टर जियाओ किंगजी की आंखें भर आई थी और वो वहाँ किन्नान के लिए काफी सारी दवाइयाँ भी लाई थी। जहाँ किन्नान की नजर जैसी सिस्टर जियाओ के ऊपर पड़ती है वो उनसे माफी मांगते हुए बोलता है सॉरी सीनियर सिस्टर, मेरा इरादा आपको चिंतित कराने का नहीं था। जिसपे जियाओ किंगजी अपना सर हिलाते हुए बोलती है मार्शल आर्ट हमेशा धारा के प्रभाव के विपरीत नाव चलाने की तरह है, अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम पीछे छूट जाओगे। और वो किन्नान की चिंता करते हुए उसके हाथ पकड़कर बोलती है तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं बड़ी है, सीनियर सिस्टर तुम्हें कभी गुमराह नहीं करेगी और न ही वो तुम्हारे सपनों के बीच आएगी। जो सब सुनते हुए किन्नान के भी आंख भर जाते हैं और वो भी उदास हो जाता है। दूसरी तरफ सिस्टर जियाओ बोल रही होती है तुम अपनी पूरी कोशिश करो और उसे हासिल करो और जब तक कि मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास हमेशा आराम करने के लिए जगह है। जो सब सुनते हुए किन्नान के भी आंख भर आते हैं और सिस्टर जियाओ बोलती है वैसे जब तक कि मैं ये दवाइयाँ तुम्हारे ऊपर लगा रही हूँ तुम अब तक जो बीती है वो कहानियाँ मुझे बता सकते हो। जिसपे किन्नान भी स्माइल करते हुए अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलता है ठीक है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर अजूरे ड्रैगन लॉर्ड और मास्टर यांग के ऊपर जाता है जहाँ मास्टर यांग अजूरे ड्रैगन लॉर्ड के सामने ग्रीट करते हुए किन्नान की शिकायत करते हुए बोलते हैं किसी कारणवश किन्नान की लापरवाही के कारण उन डिसाइपल के बीच मतभेद हो गए हैं जिस सब के कारण मेरे कामू पिक की शांति भंग हो गई है, उसे जरूर से इसकी सजा मिलनी चाहिए। जिसपे होली लॉर्ड भी बोलते हैं उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए, आखिरकार उसने शांति जो भंग की है क्यों है ना। तो किन्नान को इसके लिए पहले ही डेमन स्लिंग ग्राउंड के ऊपर पनिशमेंट के लिए भेज दिया गया है। वैसे मास्टर यांग फेंगजू तुम्हें क्या लगता है ये सजा सही है? जिसपे तो मास्टर यांग डर के मारे कुछ नहीं बोलते। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से जियांग बिलन के ऊपर जाता है जहाँ वो बुढ़िया एल्डर जियांग बिलन के ऊपर मरहम लगा रही थी क्योंकि उसने जियांग बिलन के ऊपर कोड़े बरसाए थे, लेकिन वो भी उसने अपनी मर्जी से नहीं किया था बल्कि जियांग बिलन के मास्टर ने उसे ऐसा करने के लिए ऑर्डर किया था। उसके बाद हम काफी समय बाद फिर से फेई पेंग को देखते हैं जो वहाँ उस कमरे में आते हुए बोल रहा होता है और यार ये किन्नान के मार से अब तक बच गया। जैसा कि कहा जाता है एक बाघ अपने बच्चे को कभी नहीं खाती और बिल्कुल वैसा ही तुम इंसानों के लिए भी है, लेकिन तुम नीच नौकर, तुम सच में काफी निर्दयी हो। तो फिर ठीक है मैं ही साइंटिस्ट की मदद करता हूँ उनका गुस्सा उतारने में। और वो बुढ़िया एल्डर खड़ा होकर जैसे उसे ग्रीट करती है फेई पेंग एक जोर का चमाटा उसे देकर साइड में पटक देता है जिसे देखकर जियांग बिलन गुस्से में फेई पेंग के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है जियाओ फेई पेंग तुम। लेकिन फेई पेंग ताली बजाकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है हमारी सेंटेंस सच में काफी दयालु है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो अपने दुश्मनों की भी जान बचाती है। और वो बिलन के पास आते हुए बोलता है अगर तुमने मुझे उस दिन नहीं रोका होता तो आज तुम्हें इस सजा का सामना नहीं करना पड़ रहा होता। तो तुम समझी आज तुम जो भी हालात में हो ये सब बस उस किन्नान की वजह से है। और वो उसे किन्नान के खिलाफ भड़काते हुए उसके कान में बोलता है तुम्हें तो उससे नफरत करनी चाहिए, वही एक है जिससे तुम्हें नफरत करनी चाहिए। लेकिन बिलन उसी का मजाक उड़ाकर उस पे हंसते हुए बोलती है मुझे तो बस तुम्हारे विश्वासघाती स्वभाव को कम आंकने का अफसोस है, यही सच है, मैंने तो शुरुआत से तुम्हें एक व्यक्ति माना ही नहीं। जिसपे फेई पेंग भड़कते हुए बिलन का गर्दन दबाते हुए उससे गुस्से में बोलता है तुम नमक हराम बदमाश कहीं की, तुम देशद्रोही बदमाश, एक बार फिर से कहना। जिसपे बिलन तब भी उसी तरह उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है मैंने कहा तुम एक घटिया आदमी हो, मैंने कहा तुम वैसे आदमी हो जो लोगों के पीठ पीछे बात करता है, तुम एक डरपोक भीगी बिल्ली हो जो कि कमजोरों को बुली करता है और ताकतवर लोगों से डरता है। जिसपे फेई पेंग भड़कते हुए उसे एक मुक्का मारने की कोशिश करते हुए बोलता है तुम नीच कमी। लेकिन उतने में वहाँ पर कोई पर्सन आकर उसे काफी दूर फेंक देता है और तभी हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं पिक लीडर लियू है जो कि अपनी मुठिया खींचते हुए उसके सामने आते हुए बोलते हैं तुम छोटे कमीने, कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हें यहाँ से भागने दिया और तुम्हारे अंदर इतना गुदा है कि तुम फिर से यहाँ मुंह उठाकर चले आए। जिसपे तो फेई पेंग उनके सामने अपने घुटनों के बल उसी तरह झुके हुए ही बोलता है प्लीज पिक मास्टर लियू शांत हो जाइए, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो आपके सामने इस बार कन्फेस करने आया हूँ उस सभी कहानियां जो कि उस सीक्रेट मार्शल आइलैंड पे हुआ था। लेकिन तभी हम उसके एक इविल स्माइल को देखते हैं और तभी अचानक से वहाँ पे किसी तालिस्मान का यूज करके वहाँ से भाग जाता है और जैसे ही वो धूल छटती है पिक लीडर लियू को वहाँ पे एक टोकन दिखता है जिस टोकन को उठाकर वो चौंकते हुए बोलते हैं ये तो वर्मिलियन बर्ड सेंट का टोकन है। तभी पीछे से बिलन
बिलन भी उनका शुक्रिया अदा करती है। थैंक यू मास्टर। जिसपे मास्टर लियू पीछे घूमते हुए बोलते हैं, हालांकि जबकि तुम्हारी ये मेट अपनी दिमागी संतुलन खो दी है तो इसके बर्ताव को देखकर ऐसा लगता है कि ये तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जिसपे वो दोनों खड़े होकर उन्हें ग्रीट करते हुए बिलन बोलती है, मास्टर उस पूरे सेंगदाओ अलायंस के अंदर सचमुच में अगर मेरी किसी को परवाह है तो वो और कोई नहीं बल्कि यही दाइमा है। जो सबको वो बुढ़िया एल्डर भी सुन रही थी। मतलब कि ये बुढ़िया भी उतनी बुरी नहीं है जितना कि हम लोग आज तक इसे समझ रहे थे। इसे तो बस बिलन की चिंता थी। जो सब सुनकर मास्टर लियू भी वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, तो ठीक है, तुम्हें अपना ख्याल अच्छे से रखना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए दरवाजे पे पहरा दूंगा। और वो जैसे वहाँ से जाने वाले होते हैं बिलन उन्हें रोकते हुए बोलती है, मास्टर क्या आप मुझे भी उस स्पेशल ट्रेनिंग के अंदर जाने दोगे जिस स्पेशल ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर किन्नान पहले जा चुका है। जिसपे मास्टर लियू बोलते हैं, फिर तो तुम्हारे ये चोट आज से भी बदतर हो जाएंगे और मैं भी तुम्हारे ऊपर नरमी नहीं बरतूंगा, वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम एक सेंटेंस हो। जिसपे तो बिलन अपने घुटनों के बल उनके सामने झुकते हुए बोलती है, प्लीज मास्टर मुझे सिखाइए। और वो उनके सामने ग्रेट करते हुए बोलती है, बिलन कसम खाती है कि वो मेहनत करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी, वो दर्द के कारण रोएगी भी नहीं। जिसपे मास्टर लियू भी खुशी खुशी हाँ में सर हिला देते हैं। वहीं वो बुढ़िया एल्डर जियांग बिलन की चिंता करते हुए उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलती है, सेंटेंस। जिसपे बिलन भी प्यार से उनका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, दाइमा मैंने अभी अभी एहसास किया किन्नान सच में बहुत ही अच्छा और आरामदायक है, मुझे तो सच में उससे जलन होती है। और बस इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।